शुक्रिया राहुल। और चलिए अब देखते हैं, क्योंकि 4 बजे मुलाकात होने वाली है नीतीश कुमार की मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो किस तरह की होगी चर्चा, देखेंगे इससे जुड़ी खबर। तो विपक्षी एकता के मद्देनजर इस वक्त 4 बजे के ठीक आसपास बताया जा रहा है कि मुलाकात जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मल्लिकार्जुन खड़गे से होने वाली, यानी कि थोड़ी देर बाद ये मुलाकात होती हुई नजर आएगी। और पिछले महीने भी सीएम नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत कांग्रेस को हासिल हुई, जिसके बाद कांग्रेस के हौसले बेहद बुलंद हैं और इस मुलाकात में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने पर बातचीत की जाएगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस जहां पर मजबूत है वहां पर उसे फोकस करना चाहिए, जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है वहां पर कांग्रेस को त्याग करना होगा। संभव है कि इस मुलाकात में इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। अब सवाल भी यहीं से खड़ा होता है और बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस इस बात को मानेगी। अब सवाल कि कांग्रेस क्या इतना बड़ा त्याग करेगी और 2024 में लोकसभा की 542 सीटों में से 346 सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस क्या छोड़ेगी, क्या वो ये त्याग करने को तैयार है, क्या इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए कांग्रेस तैयार है। इस विषय पर क्षेत्रीय दल क्या कहते हैं, जरा वो सुनिए। कोई भी गठबंधन होगा तो सहयोगी दलों में तो सीटों का बंटवारा होता ही है, इसमें नई बात क्या है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ कोई पार्टी आती है, कोई दल आता है तो चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा, आपसी सहमति से होगा, सम्मानजनक तरीके से होगा। इस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से सीधे मुकाबले में हैं, ड्राइविंग सीट पर वही पार्टियां उन राज्यों में अगुवाई करेंगी, तभी विपक्षी पार्टियों की एकजुटता दिखेगी। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी अगुवाई करती रही है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कोई कर सकता है। हमारी प्राथमिकता विपक्षी एकजुटता है। जिन भी प्रदेशों में जो भी पार्टियां मजबूत हैं, सब मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। तभी तो नीतीश कुमार जी ने बिहार में महागठबंधन का ऐसा स्वरूप तैयार किया है जिसमें 7 पार्टियों का समावेश है। देश में एक सकारात्मक संदेश गया है। विपक्षी एकता कैसे हो सकती है? अरविंद केजरीवाल है एक तरफ, दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी है, तीसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, और साउथ में चले जाइए एक से एक नेता हैं। तो यहां पर सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग कुर्सी के लिए आपस में एक दूसरे को ठग रहे हैं। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात पर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। बीते 18 साल तक उन्होंने बिहार के लिए कोई काम नहीं किया। आप खुद समझ रहे होंगे कि वो खुद कंफ्यूज हैं। वैसे तो उन्होंने स्वयं घोषित कर लिया कि हम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार में उनकी कोई जमीन बची नहीं है। ये देश में घूम रहे हैं, सिर्फ बिहार के पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। और कंफ्यूज इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस और केजरीवाल नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं। जब दोनों एक नहीं हो सकते तो मिलके क्या फायदा है। तो ये सिर्फ बिहार के लोगों को, बिहार के पैसे को बर्बाद तो कर ही रहे हैं, बिहार के लोगों को भी समझ रहे हैं 18 साल से ये काम नहीं किए। अब ये लोग को आज भी उम्मीद देते कि हम काम करेंगे। अरे कब करोगे? विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम नीतीश की मुलाकात को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज ने निशाना साधा है। प्रिंस राज ने कहा कि बिहार बर्बाद हो रहा है और नीतीश कुमार देश भ्रमण पर हैं। अरे वो अभी देश यात्रा पे निकले हुए हैं, बिहार यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, उनको उससे चिंता नहीं है और प्रधानमंत्री के पद के लिए वो वहाँ पे उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे कांग्रेस के अंदर ही एकजुटता नहीं है, कहाँ विपक्ष एकजुट हो रही है वहाँ पे। यहाँ पे सीएम पद के चुनाव करने के लिए इतना झंझट हुआ, जब वो खुद एक नहीं है तो ये एकजुटता किस बात की।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात को जेडीयू ने बेहद महत्वपूर्ण बताया है। जेडीयू का कहना है कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां कांग्रेस को त्याग करना होगा। कुछ पार्टियां यह प्रयास शुरू हुआ है और अभी 1 साल पूरा टाइम है इसको अमली जामा पहनाने के लिए। तो कुछ पार्टियां हैं ऐसे जिनसे बात करने की ज़रूरत है और हमको लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसके पहल में लगे हुए हैं और जो भी कारण होगा उसको दूर करके और लोगों के साथ संपर्क बनाया जाएगा। और निश्चित रूप से यह बात पता है सब लोगों को कि पूरे देश में भाजपा के खिलाफ जन आंदोलन शुरू होगा और 2024 के चुनाव में भाजपा सत्ता से मुक्त होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने सीएम नीतीश की विपक्षी एकता की मुहिम पर सवाल उठाए हैं। बिहार में बेरोजगारी आप लोगों से छुपी नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे, सब मुद्दों को छोड़ करके मुख्यमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री का जो जिन उनके अंदर है जागा हुआ है उसके लिए दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है और देश के सबसे बड़े पद पर आसीन होने का जो सपना देख रहे हैं, ये दुर्भाग्य है।